तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस चैनल पे। अभी हम खड़े हैं Hyundai आई आई 10 नियोस के सामने। ग्रैंड आई 10 नियोस बोलते हैं जिसको हम। तो इसमें टोटल 5 वेरिएंट्स आते हैं, जो कि ईरा, मैग्ना, कॉरपोरेट, स्पोर्ट्स और अस्टा। टोटल 5 वेरिएंट आते हैं इसमें। तो अभी हमारे सामने इसका कॉरपोरेट वेरिएंट जो है वो आप देख पा रहे हैं। तो चलिए इसका हम पूरा रिव्यू करते हैं और दिखाते हैं क्या स्पेसिफिकेशन रहने वाला है इस गाड़ी का। और सबसे पहले मैं की दिखाना चाहता हूँ। तो टोटल 2 की मिलता है इसमें। एक नॉर्मल सा जो कि जिसमें कोई बटन वगैरह नहीं है, और एक इसमें बटन वगैरह है लॉक अनलॉक और बूट के लिए, और फ्लिप की रहने वाला है। तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं आपको इसका लुक। तो फ्रंट में कुछ ऐसा रहने वाला है, ग्रिल, लोअर ग्रिल। इसमें आपको पियानो ब्लैक फिनिशिंग मिलने वाला है, और यहाँ पे आपको DRL मिलता है और थोड़ा सा वेंट दिया गया है। इसमें फॉगलैम्प के लिए कोई भी प्लेसिंग नहीं है, और कोई जगह फिलहाल तो मुझे दिख नहीं रहा है। और यहाँ पे आपको हेलोजन हेडलैम्प मिलता है हाई एंड लो बीम के साथ। और यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर दिया गया है। ग्रैंड आई 10 नियोस का कॉरपोरेट वेरिएंट। और यहाँ पे आपको Hyundai का लोगो दिया गया है। पूरा जो बोनेट है वो थोड़ा फ्लैट नीचे का तरफ झुका हुआ मिलेगा, और यहाँ पे थोड़ा सा डिज़ाइन दिया गया है। यहाँ पे आपको 2 वाइपर मिलता है, वॉशर भी दिया गया है। और यहाँ पे आपको विंडशील्ड यहाँ पे है। और बाकी पूरा प्लेन रूप दिया गया है, पीछे में एंटेना दिया गया है। और ऐसा कुछ रहने वाला है साइड से। यहाँ पे आपको एलॉय मिलता है, और इसके साथ साथ आपको व्हील कैप भी लगाया गया है। और टायर का साइज देखें तो 175/60 R15 का रहने वाला है। और यहाँ पे आपको फ्रंट में डिस्क और रियर में ड्रम ब्रेक्स दिया गया है। यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर दिया गया फेंडर पे। यहाँ पे आपको ORBM मिलता है, जो कि अंदर से एडजस्टमेंट कर सकते हैं आप इसका। यहाँ पे आपको कोई भी किसी भी तरफ में आपको रिक्वेस्ट सेंसर का बटन नहीं दिया गया है। और तो ऐसा कुछ साइड रहने वाला है। चलिए चलते हैं पीछे और दिखाते हैं आपको रियर लुक। तो ऐसा कुछ रहने वाला है आपका रियर का लुक। यहाँ पे आपको टेल लैंप दिया गया है। इसमें आपको एलईडी मिलने वाला है। यहाँ पे आपको हाई माउंट स्टॉप लैंप मिलता है, और बाकी ऐसा कुछ टेक का लुक रहने वाला है। यहाँ पे आपको Hyundai का बड़ा सा लोगो दिया गया है। यहाँ पे नियोस का इम्बोजिंग दिया गया है। यहाँ पे आपको कॉरपोरेट जो आपका वेरिएंट है उसका वो दिया गया है। आपको टोटल 2 पार्किंग सेंसर दिया गया है। और चलिए चलते हैं अभी बूट में और दिखाते हैं आपको बूट स्पेस। तो यहाँ पे आपको मिलता है 260 लीटर का बूट स्पेस। और बाकी यहाँ पे आपको स्टेपनी का वो दिया गया है, स्टेपनी टूल किट यहाँ पे रहने वाला है। तो चलिए चलते हैं आपको दिखाते हैं स्पेस। तो ऐसा कुछ रहने वाला डोर पैनल रियर का। यहाँ पे आपको पावर विंडो का कंट्रोल दिया गया है। यहाँ पे आपको डोर ओपनर मिलता है। यहाँ थोड़ा सा स्पेस दिया गया है, स्पीकर मिलता है आपको। और गाड़ी का जो डैशबोर्ड है वो पूरा डुअल टोन में रहने वाला है, आप देख सकते हैं। ऊपर में ब्लैक है, नीचे में वाइट दिया गया है। यहाँ पे आपको हाफ लीटर बॉटल होल्डर मिलता है। और ऐसा कुछ रियर का जो हेडरेस्ट है वो एडजस्टेबल है, और फ्रंट का आपको फिक्स हेडरेस्ट मिलता है। यहाँ पे आपको 2 AC वेंट मिलता है रियर के पैसेंजर के लिए। यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का सॉकेट मिलता है। और यहाँ पे हैंड ब्रेक दिया गया है, और पूरा प्लेन रूफ दिया गया है। यहाँ पे आपको बीच में लाइट दिया गया है। चलिए चलते हैं फ्रंट में और दिखाते हैं आपको फ्रंट से। बैठ गए हम स्टीयरिंग पे, और ये है ड्राइवर साइड डोर। यहाँ पे आपको चारों पावर विंडो का कंट्रोल दिया गया है। यहाँ पे आपको ORBM के एडजस्ट करने के लिए बटन दिया गया है, फोल्ड और अनफोल्ड के लिए। यहाँ आप एडजस्ट कर सकते हैं। और बाकी यहाँ पे ड्राइवर साइड जो पावर विंडो है वो ऑटो डाउन के साथ मिलता है। और यहाँ पे
रियर के पैसेंजर ग्लास को लॉक करने के लिए यहाँ पे आपको बटन दिया गया है। यहाँ पे आपको स्पीकर मिलता है और यहाँ पे बोतल ऑर्डर दिया गया, थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे दिया गया है। तो ऐसा कुछ इंटीरियर रहने वाला है Hyundai ग्रैंड i10 न्यूज़ का। और इस गाड़ी को परचेस करने के लिए आप गोसाईगांव से अगर देख रहे हैं तो आप मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के बीच में नंबर दे दूंगा शोरूम के लिए। शोरूम के किसी भी तरह के आप इंक्वायरी इन लोगों से आप कर सकते हैं। तो ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है ये, और यहाँ पे आपको एयर बैग मिलता है। टोटल 6 एयर बैग दिया गया है। यहाँ पे आपको एयर बैग का बेजिंग दिया गया है। यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर मिलता है। यहाँ पे भी क्यों सनवाइजर मिलता है। और ऐसा कुछ रहने वाला है। स्टेयरिंग जो है आपको टिल्ट मिलने वाला है, अप डाउन आप कर सकते हैं आपके हिसाब से। और यहाँ पे आपको एसी वेंट दिया गया है, यहाँ पे आपको हैजर्ड का बटन दिया गया है। और बाकी एसी जो है आपको यहाँ पे मिलता है एसी यूनिट। इसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा अभी, तो इसको बाद में मैं कवर कर दूंगा। यहाँ पे आपको चार्जिंग के लिए टाइप सी सॉकेट दिया गया है। यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का पोर्ट मिलता है। और बाकी यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दिया गया है। ये है 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन मिलता है इस गाड़ी पे, आप अपने यूज़ के हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं वेरिएंट को। यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर मिलता है। यहाँ थोड़ा स्पेस दिया गया, केबल वेबल आप रख सकते हैं। और यहाँ पे हैंड ब्रेक का प्लेसिंग किया गया है। और ऐसा कुछ रहने वाला है आपका सीट्स। ऐसा आपको मतलब वो मिलता है सपोर्ट, सीट के पीछे सपोर्ट दिया गया है ऐसे। और यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्पेस दिया गया है। यहाँ पे आपको ग्लव बॉक्स मिलता है जो कि बहुत बड़ा है, सेगमेंट में शायद से बड़ा है। और यहाँ पे आपको एसी वेंट मिलता है। इस तरफ भी एसी वेंट दिया गया है यहाँ पे ऐसे। यहाँ पे आपको हेडलाइट लेवलर मिलता है। टोटल यहाँ पे आपको जो है पेडल्स वो दिया गया है। और फुट में आपको लाइट मिलता है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा यहाँ पे फ्यूज़ दिया गया है। यहाँ पे आपको बोनट खोलने का लीवर दिया गया है। और ऐसा कुछ रहने वाला है स्टीयरिंग। यहाँ पे आपको टेलीफोनिक का कंट्रोल दिया गया है। और यहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है इसका कंट्रोल यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे आपको वाइपर के रिलेटेड कंट्रोल दिया गया है। और यहाँ पे लाइट के रिलेटेड कंट्रोल दिया गया है। चलिए चलते हैं, गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम और म्यूजिक सिस्टम। तो ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है आपको ग्रैंड i10 न्यूज़ में। यहाँ पे आपको इस साइड में आपको स्पीडोमीटर को टेकोमीटर दिया, आपको छोटा सा एक MID मिलता है जिसमें आप बहुत सारे इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। यहाँ पे आपको MID दिया गया है। और यहाँ पे कई सारे वार्निंग लाइट दिया गया है। तो दोस्तों वीडियो का क्लियरिटी जो है वो थोड़ा सा ख़राब है क्योंकि इसमें प्लास्टिक से प्रोटेक्शन किया गया है। इसको मैं नहीं उठाऊंगा, तो क्षमा चाहता हूँ इसके लिए। और यहाँ पे आपको सीट बेल्ट का जो रिमाइंडर है वो अब मिलने वाला है। इस तरफ में आपको हाई लो का वो जो है टॉगल वो दिया गया है। और इस तरफ के फ्यूल के लिए यहाँ पे दिया गया है। इस बटन से आप एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से देख सकते हैं आप ड्राइविंग टाइम, किलोमीटर ड्रिवन, फ्यूल इकोनॉमी। बाकी आप इससे सेट कर सकते हैं या तो इससे आप रीसेट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको दिया गया है Hyundai का ही ओरिजिनल म्यूजिक सिस्टम है। चलिए चलते हैं फ्रंट में और दिखाते हैं आपको इंजन में। एक चीज़ छूट गया फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको IRBM मिलता है जो कि एडजस्टेबल है। तो चलिए चलते हैं फ्रंट में और दिखाते हैं आपको फ्रंट से इंजन पे। तो यहाँ पे आपको मिलता है 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन, कापा पेट्रोल इंजन रहने वाला है। इसमें आपको 82 bhp का पावर मिलने वाला है और 113.8 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलने वाला है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन रहने वाला है। और इसका एवरेज की बात करें तो 21-20 kmpl का एवरेज मिलने वाला है। इसमें आपको CNG का भी ऑप्शन मिलता है। CNG में आपको लगभग 27 का एवरेज मिलेगा पर kg में। और 37 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। कैसा लगा Hyundai ग्रैंड i10 न्यूज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वाचिंग।